नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार मिश्रा, संस्कृत अध्यापक। मैं इस क्लास में लेकर के आया हूँ कक्षा 8वीं की संस्कृत का पहला पाठ सुभाषितानी। इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए हम इन श्लोकों का अध्ययन करें। प्रत्येक सुभाषित श्लोक का ये तात्पर्य रहता है कि उसको आप बहुत अच्छे तरीके से गायन करके उसको पढ़ें, क्योंकि ये पद्य कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में दो प्रकार से कोई भी लेख लिखा जाता है, एक गद्य में और एक पद्य में। तो गद्य में स्टोरीज, निबंध आदि होते हैं और पद्य में श्लोक, कविता आदि होती है। ठीक है विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट श्लोक देख पा रहे हैं। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शुष्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शुष्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इस श्लोक का अन्वय है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्या सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति परम समुद्रम आसाद्य तः अपेयः भवन्ति। गुण गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही होते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, परंतु समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती। विद्यार्थियों, इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ होती है जो अच्छी चीज़ है, वो यदि अच्छे व्यक्तियों के पास जाएगी, अच्छे लोगों के पास जाएगी, तो उसमें क्या होगा, वो अच्छी ही रहेगी, गुण ही रहेंगे वो। और यदि गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तो फिर वो दोष बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीना जना पुच्छ विषाणहीना साक्षात पशु अस्ति तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति इदं तद पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। घास ना खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। विद्यार्थियों, इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। 3 चीजें बताई गई हैं। साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य मतलब पुस्तकों से संबंधित ज्ञान, संगीत तो आप लोग जानते ही होंगे, और कला मतलब आर्ट। ये 3 चीजें प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, और यदि 3 नहीं है तो कोई एक तो हो ही, और अगर एक भी नहीं है तो यह श्लोक कह रहा है कि वो व्यक्ति इस धरती पर पशु तुल्य है। वो घास नहीं खाता और उसकी पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन वह पशु ही है। तो विद्यार्थियों, अध्ययन करने के लिए हम लोगों को साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों में निपुण होने की आवश्यकता है। आशा करते हैं ये दोनों श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला श्लोक है तीसरा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लुब्धस्य नश्यति यसा पिशुनस्य मैत्री
नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य यशा पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं च नश्यति। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, आकर्मण्य व्यक्ति का वंश, मतलब आकर्मण्य का मतलब होता है जो व्यक्ति विधिवत तरीके से ना चले, वो मतलब निकृष्ट हो, जो व्यसनों में लिप्त हो, जो गलत काम करता हो। धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, और कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का नाश हो जाता है। ये बात बिल्कुल सभी को ध्यान रखना है। क्या क्या होता है? लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, मतलब जो कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, का वंश, और धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, और कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा के राज्य का नाश हो जाता है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। असौ यथा असौ मधुमक्षिका तु कटुकं मधुरं वा रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत् तथैव शन्ता संसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्तरसम एव सृजन्ति। यह मधुमक्खी तो कड़वा अथवा मीठा रस समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रस मतलब मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। ये भी विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान रखना है कि मधुमक्खी का यदि उदाहरण दिया है तो मधुमक्खी जो है वो कड़वा मीठा जैसा भी फूल का रस हो उसको ग्रहण करती है, और जब वो शहद बनता है तो मीठा ही होता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट लोगों की बातों को भी सुनते हैं और अच्छे लोगों की बातों को भी सुनते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए मेरे पास इतना ही समय था, तो आज हम केवल 4 श्लोक तक ही रहेंगे। अगले जो श्लोक होंगे वो अगली कक्षा में होंगे। आप सभी क्लास में जुड़े, और यदि आप सभी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई यदि आपको प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या जा रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और मुझसे बात करके किसी भी श्लोक के अर्थ में कोई समस्या है तो उसको समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ शाम। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।